नमस्कार दोस्तों, आज इस क्लास में हिंदी ग्रामर के अंतर्गत ऑथेंटिक टॉपिक को आज हम बताने जा रहे हैं। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसे हल्के में लेंगे तो आप भी हवा की तरह इधर उधर उड़ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितना है? 39 है। सेकंड है मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। देखिए, कुल और मूल में थोड़ा सा अंतर है, यह ध्यान रखेंगे। यदि आप क्लास नहीं किए हैं तो जा कर के हिंदी वर्णमाला का क्लास कर सकते हैं, वहाँ पे पूरे डिटेल के साथ हमने बताया हूँ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कौन कौन स्पर्श व्यंजन, तो आप वहाँ भी जा कर के पढ़ सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, अंतर्शिया र ल व, इनकी संख्या कितना है? तो 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या, इसकी भी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन कौन कौन? तालब सा, मूर्धन सा, दंत सा और ह, इसे ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है? तो 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन? छ, त्र, आज्ञा हिंदी में और एक री। हिंदी में मात्रा की संख्या कितना है? तो 10 है। मात्रा अर्थात ये हर्षई, दुर्गई, छोटी ई, बड़ी, इसे चिन्ह भी बोला जाता है दूसरे शब्दों में। हास्य स्वर और लघु स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। या, ई, उ, री। मात्रा देखिए, ये अभी हमने इसकी चर्चा कर रहा था, तो इसी को चिन्ह भी बोला जाता है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितना है? 2 है। दीर्घ संधि, गुरु संधि, स्वर संधि या बनावटी संधि, इसकी संख्या हमेशा 7 होती है। आप देख ले 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से इनकी संख्या कितना हो गया? तो 7 हो गया। भी आई कभी भी पूछ देगा बनावटी के आधार पर गुण संधि कितने होते हैं या स्वर संधि कितने होते हैं, गुरु संधि की संख्या कितना है, दीर्घ संधि की संख्या कितना है, दीर्घ संधि कितने होते हैं, तो आपको 7 लगाना है। संधि कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 है। समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। हमने ट्रिक के माध्यम से यदि भूल जाते हैं तो यह बात ध्यान रखें, समाज से ही समाज बना है और समाज में अच्छा लोग रहते हैं, तो अच्छा मतलब 6 लोग रहते हैं। तत्पुरुष समास कितने होते हैं? तत्पुरुष समास 6 होते हैं, यह भी आपको भूलना नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। किस पर? उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है। तत्सम, तद्भव, देशर, विदेशर और संकर, इसके शब्द भी होते हैं, इसके आधार पर भी पूछेगा तो 5। उत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर पूछे तो 3 लगाना है शब्द, ठीक है। रूट, यौगिक और योग रूट, कौन कौन? यौगिक और योग रूट होते हैं। किस पर? तो उत्पत्ति और रचना, बनावट के आधार पर। तीनों प्रश्न पूछ सकता है। उत्पत्ति की रचना, उत्पत्ति के आधार पर कभी घुमा करके पूछेगा, तो हिंदी व्याकरण के भी रचना के आधार पर पूछ देगा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या बनावट के आधार पर शब्द कितने हैं, तो आपको 3 लगाना है। रूट, यौगिक और योग रूट ही लगाना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन? एकार्थी, अनाकार्थी, पर्यायवाची और विपरार्थ है। किस पर? तो अर्थ के आधार पर यहाँ क्वेश्चन चर्चा करा है, इसीलिए ऑथेंटिक बिंदु को आपको पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। किस पर? रूप या प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। यदि पूछेगा प्रकार तो 11, भेद पूछेगा तो 6 लगाएंगे। किसका? सर्वनाम। लिंग कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो 2 लगाना है आपको, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो कारक 8 होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया।
देखे लगा लेंगे, माय क्रिया और बाप क्रिया, ये आपको भूल करके भी नहीं सोचना है इन क्रिया के बारे में। एक क्रिया केवल भाषा के तौर पर प्रयोग की जाती है। हिंदी में काल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, जिसे टेंस भी बोला जाते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। इन बिंदुओं को आपको किसी भी सूरत में ख्याल रखना है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अब ये 4 प्रकार के होते हैं। स्वर श्रेणी अपभ्रंश के कितने बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। किसकी? स्वर श्रेणी अपभ्रंश के। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आते हैं? तो 3 बोलियां आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? तो 4 बोलियां हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिली थी। किसको? हिंदी भाषा को संविधान में दर्जा। इसके कितने अंग होते हैं? अर्थात भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, यदि आपके पूछे भरत मुनि के अनुसार रस के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। भरत मुनि ने इस संख्या के कितनी मानी है? तो 8 माना है। ठीक है। अस्थाई भावों की संख्या कितना है? तो 9 है। अस्थाई भाव की मान्यता, ठीक है, रसों की संख्या भरत मुनि के अनुसार 9 मानी गई है। अस्थाई भावों की संख्या 11 बताई गई है। देख लीजिए, बाद में फिर इसमें 1-2 जुड़ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले 9 ही माना गया था। उसमें 1-2 फिर अपने अपने अनुसार जो पाश्चात्य कवि थे उन्होंने जोड़ देते हैं। विभव के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद। विशेषण कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। उसकी संख्या कितना होती है? तो 4। उद्दीपन और विभव के भेद कितने होते हैं? तो इनकी भी संख्या 4 होती है। अनुभव के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। सात्विक अनुभव कितने भेद होते हैं? तो इनकी संख्या 8 बताई गई है। कौन कौन? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वेवन्य, अश्रु, प्रलय। इनकी संख्या कितना है? 8 है। इस तरह से टोटल। अलंकार कितने होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 5 हैं। छंद के कितने भेद हैं? तो 4 हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक बिंदु है। पिंगल मुनि। छंद शास्त्र के प्रथम पुस्तक छंद सूत्र में लिखा गया है। चौपाई की कितनी मात्रा होती है? चौपाई में तो 16 लगाएंगे। हरि गीतिका में मात्रा की संख्या कितनी होती है? तो 28 आपको लगाना है। उपसर्ग शब्दांश को कहा जाता है। हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। हिंदी भाषा में बोलियां टोटल 18 लगाएंगे। डिंगल का अन्य नाम क्या है? भट्ट भाषा भी लगा लेना है। उसी प्रकार कौरवी का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली है। अल्प विराम इसे बोला जाता है। पूर्ण विराम इस तरह की चिन्ह को बोला जाता है। और कोष्टक 3 प्रकार के होती है, छोटी, बड़ी और मंझली। वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या भारत में 4 पाई जाती है। वेदांत कितने हैं? तो 6 हैं। संगीत स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ कितने हैं? तो 3 हैं। संगीत स्वर के भेद ये तो बता दिए। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। और क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? तो 4 हैं। शब्द शक्ति कितने होते हैं? 3 होते हैं। वाक्य के घटक 2 होते हैं। इन बिंदु को भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।